हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। पहला प्रश्न, x/2 घटा 1/5 बराबर है x/3 जमा 1/4। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास x के दो नंबर हैं, ठीक है, x/2 और x/3। अब हमें क्या करना होता है, x वाले नंबर्स को एक साथ रखना होता है। तो मैं क्या करूँगी, x/3 को x/2 के पास ले जाऊँगी और घटा 1/5 को 1/4 के साथ रख देंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे x/2। अब क्योंकि ये जमा का नंबर है x/3, तो बराबर की दूसरी तरफ जाकर इसका निशान बदल जाएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा, घटा x/3 हो जाएगा। फिर बराबर का निशान। बच्चों बराबर के बाद पहले 1/4, तो उसको पहले लिखेंगे, जो नंबर दूसरी तरफ से आएगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। घटा 1/5 दूसरी तरफ से आएगा तो उसको बाद में लिखेंगे और ये हो जाएगा जमा 1/5। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, घटा करेंगे। बट्टे की संख्या है तो क्या करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं, पर जब नंबर किसी एक पहाड़े में नहीं आते तो गुणा कर देते हैं। 2 तिया 6। अब 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा, ठीक है। पहले हमने 6 को 2 से भाग किया और फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर घटा का निशान। अब 6 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब बराबर का निशान। अब यहाँ पर इसको जमा करेंगे। अब 4 और 5 किसी भी पहाड़े में नहीं आते तो क्या करते हैं, गुणा कर देंगे इसको। तो यहाँ आ जाएगा 4 पंजे 20। अब 20 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 5, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5। अब जमा का निशान। 20 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 4, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब इसको घटा कर लेंगे, 3x में से 2x घटाएंगे तो आएगा x/6, और यहाँ आएगा, ठीक है, 3x में से 2x को घटाया तो x आ गया /6। फिर 5 और 4 को जमा करेंगे तो 9 आएगा, 9/20। जब भी हमारे पास आमने सामने, बराबर के आमने सामने इस तरह से नंबर आ जाते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x को 20 से गुणा करेंगे और 9 को 6 से। तो x को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20x, फिर बराबर 9 गुणा 6, ठीक है। यहाँ हमें x का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, x को यहीं रखेंगे और लिखेंगे 9 गुणा 6/20। 20 जो है वो भाग हो जाएगा। अब जो बच्चों कट रहा है तो उसको काट दो। यहाँ कटेगा 2 के पहाड़े से, 2 तिया 6 और 2 दाम 20, ठीक है, यहाँ 10 आ जाएगा। अब हमारे पास उत्तर क्या आया, यहाँ पर 9 गुणा 3 बचा है, तो 9 तिया 27 बटे में 10। तो x का मान हमारा आ जाएगा 27/10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। प्रश्न नंबर 2 है, n/2 घटा 3n/4 जमा 5n/6 बराबर है 21। अब बच्चों यहाँ पर सारे नंबर जो n वाले हैं वो एक साइड पे दिए हैं और बिना n वाला नंबर दूसरी साइड पे दिया है, बराबर की दूसरी साइड। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इनको यहीं पे हल कर लेंगे, ठीक है। तो जब हमारे को परिमेय संख्या दी होती है, बटे वाली संख्या, तो हम ऐसे सीधा जमा घटा नहीं कर सकते, एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 का, 4 का और 6 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ठीक है। अब 2 के टेबल पे फिर से हम कर लेते हैं, क्योंकि एक बार 2 है हमारे पास, एक तो जाएगा नहीं, एक को ऐसे लिखेंगे 2 एकम 2 और 3 ऐसा कैसे, फिर 3 से करेंगे 1 1 और 1, 3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3 पे चला गया। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 थी 12, हमारा 12 एलसीएम जो है वो आ गया। अब यहाँ पर एक लाइन डालेंगे, यहाँ लिखेंगे 12, ठीक है। अब क्या करना होता है बच्चों, इस नीचे वाले नंबर को इससे भाग करना होता है, ठीक है। 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 6 को n से गुणा करेंगे तो 6n आ जाएगा, फिर ये घटा का निशान। अब 12 को 4 से भाग करेंगे तो जाएगा 4 तिये 12, और 3 को 3n से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9n आ जाएगा। अब ये जमा का निशान। अब 12 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 होता है, 2 आएगा, और 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 n,
और बराबर 21, ऐसा का ऐसे ही। ठीक है, अब बच्चों फिर से हमारे पास जमा का और घटा का नंबर है, तो पहले जमा वाले दोनों नंबर को जोड़ लेंगे। तो 6n जमा 10n हो जाएगा 16n घटा 9n बटे 12। ठीक है, बराबर है 21। अब क्या करेंगे बच्चों, 16n में से 9n को घटाएंगे तो आ जाएगा 7n बटे में 12 बराबर है 21। ओके, अब यहाँ पर बच्चों फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 7n को गुणा करना पड़ेगा 1 से और 12 को गुणा करना पड़ेगा 21 से। तो हम कर लेते हैं 7n बराबर है 12 गुणा 21। ठीक है, उसके बाद हमें क्योंकि n का मान निकालना है तो हम n को एक तरफ रखेंगे और फिर लिखेंगे बराबर 12 गुणा 21 बटे 7। ठीक है, 7 को हमने इससे भाग कर दिया तो काट देंगे, 7 एकम 7, 7 × 21। ओके, अब हमारे पास जो बचा उसे गुणा कर लो। अब बचा है 12 और गुणा 3, तो ये होगा बच्चों n बराबर 12 गुणा 3 36, 12 3 36। तो n हमारा आ गया 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है x जमा 7 घटा 8x बटे 3 बराबर है 17 बटे 6 घटा 5x बटे 2। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर x का नंबर है, ये भी x का नंबर है और ये भी x का नंबर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, घटा 5x बटे 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम इनको एक साथ सॉल्व कर सकें, और जो बिना x का नंबर है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ। ठीक है, दूसरे बिना x वाले नंबर के पास। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, x घटा 8x बटे 3। अब क्या करेंगे बच्चे, इस नंबर को लेके आएंगे यहाँ पर, तो ये घटा का नंबर है तो यहाँ आकर क्या हो जाएगा, जमा का नंबर 5x बटे 2। अब बराबर का निशान, पहले जो नंबर है उसको पहले लिखेंगे, 17 बटे 6 बराबर के इधर की साइड लिखा है पहले ही, तो 7 को लेके आएंगे उधर से, तो ये घटा का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, क्योंकि ये परिमेय संख्याएँ हैं तो उनको डायरेक्ट जमा घटा नहीं कर सकते, पहले इन तीनों नंबर को गुणा करना पड़ेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब बराबर के इधर भी कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 लगा लेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 6 कम 6। ठीक है, अब 6 को 1 से भाग करेंगे 6 आएगा, और x से गुणा करेंगे तो 6x आएगा। फिर घटा का निशान, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16x आएगा। फिर जमा, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, 15x। ठीक है, अब यहाँ देखो, 6 को 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 ही आएगा। ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। फिर माइनस, यहाँ पर 1 है तो 6 ही आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 7 6 42। अब बच्चों इनको जमा घटा कर लेते हैं, ये जमा का नंबर है और ये भी जमा का नंबर है, तो 15 और 6 होता है 21, तो यहाँ जाएगा 21x घटा में 16x बटे 6 बराबर। अब यहाँ बच्चों जमा घटा घटा होता है, 42 में से 17 को घटाएंगे तो 25 आएगा। ठीक है, 42 में से 17 को घटाएंगे तो 25 आएगा, लेकिन निशान बड़ी संख्या का आएगा, यानी 25 पे घटा का निशान आएगा बटे 6। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं, इसको घटा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5x बटे 6, 21 में से 16 गए, 5x बटे 6 बराबर है घटा 25 बटे 6। अब इसको क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 5x गुणा 6 बराबर है घटा 25 गुणा में 6। अब यहाँ दोनों को गुणा करके लिख दिया हमने। अब यहाँ आया बच्चों 5x, ठीक है, बराबर जिसके साथ गुणा में 6 था उसको मैं यहाँ दूसरी तरफ ले जाकर भाग कर दूँगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा 6 कम 6, 6 कम 6। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों इसको, तो हम लिखेंगे 5x बराबर है घटा 25, x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे और 25 के नीचे 5 को भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब क्योंकि इसके आगे घटा का निशान है तो हमारे पास x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, x बराबर है घटा 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 4 है x घटा 5/3 बराबर है x घटा 3/5। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। इसमें सीधा सीधा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछी गुणा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों 5 को गुणा करेंगे x घटा 5 से, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, बराबर 3 को गुणा करेंगे x घटा 3 से, ठीक है। अब बच्चों जब भी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है और ब्रैकेट के अंदर संख्या है तो हम क्या करते हैं, बारी बारी उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5 को x से भी गुणा करेंगे और घटा 5 से भी। इसी तरह 3 को x से गुणा करेंगे और फिर घटा 3 से। 5 को x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x घटा 5 पंजे 25 बराबर है 3 को x से करेंगे तो 3x घटा 3 तिये 9, ठीक है। अब 2x के नंबर हो गए हमारे पास और 2 नंबर हो गए बिना x के। तो क्या करते हैं बच्चों, x के नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और बिना x वाले नंबर को एक साथ लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, घटा 25 को घटा 9 के पास लिख देंगे और 3 को 5 के पास लिख देंगे, ठीक है। 3 यहाँ से आएगा तो घटा 3 हो जाएगा, घटा 3x बराबर पहले लिखेंगे घटा 9 क्योंकि वो बराबर के पास पहले ही है, तो घटा 9 और यहाँ से जाएगा घटा 25 तो ये हो जाएगा जमा 25, ठीक है। अब बच्चों इनको हम प्लस माइनस जमा घटा कर सकते हैं। 5 में से 3 गया 2x बराबर है 25 में से 9 गए तो आ जाएगा 16, ठीक है। और बड़ा नंबर कौन सा है, जमा का है, इसलिए इसके आगे कोई निशान नहीं लगेगा, ठीक है। तो जमा 16 आ जाएगा। अब प्रश्न आसान है, 2 के साथ x गुणा हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर 2 भाग हो जाएगा तो 16/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ हमारा उत्तर आ गया x बराबर है 8, ठीक है। ये हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है 3t घटा 2/4 घटा 2t जमा 3/3 बराबर है 2/3 घटा t, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जैसा लिखा है वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले वैसे ही हल कर लेंगे, जहाँ पे जो लिखा है उसको वहीं हल कर लेते हैं, बाद में हम नंबर को आगे पीछे करेंगे। अब देखो बच्चों एक चीज़ समझने वाली है, यहाँ पर जब हमारे इस तरह से नंबर होते हैं x जमा y/2 तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है ये दोनों के नीचे है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ x के नीचे भी 2 आ सकता है और y के नीचे भी 2 आ सकता है। तो इसी तरह से हमारा नंबर है 3t/4, इसको हम अलग अलग लिखेंगे घटा 2/4, ठीक है। 4 दोनों नंबर के साथ अलग अलग लिख लिया। अब घटा का निशान फिर से हम इसको अलग अलग लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे घटा 2t/3 फिर जमा का निशान 3/3, ठीक है। फिर इसको मैं ब्रैकेट में कर लेती हूँ क्योंकि बाहर घटा का निशान है, ठीक है। अब बराबर 2/3 और घटा t, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखो जहाँ पर हम काट सकते हैं वहाँ काट देंगे, 2 के पहाड़े पे 4 कट सकता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 3 से 3 कट सकता है, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब जहाँ हमारे पास जो नंबर बच गया उसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3t/4 घटा, यहाँ बचा है 1/2, फिर से घटा का निशान, ठीक है। अब देखो जब ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान होता है बच्चों तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये घटा का निशान आ जाएगा 2t/3 के साथ, ठीक है, जो कि जमा का था ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पर घटा है और यहाँ जमा है तो क्या हो जाएगा, घटा जमा घटा हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि 3 को हमने काट दिया। अब यहाँ बचा है 2/3 और घटा t, ठीक है। अब देखो बच्चों हमारे पास ये t का नंबर है, एक ये t का नंबर है और एक बराबर के दूसरी तरफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके पास पहुंचा देंगे जो t के नंबर हैं, ठीक है, उनके पास, और जो बिना t वाला नंबर है उसको दूसरी तरफ पहुंचा देंगे। एक तो घटा 1 है और एक घटा 1/2 है, दोनों नंबर को हम बराबर के दूसरी तरफ पहुंचा देंगे, ठीक है, ताकि हमारा सवाल जो है वो हल हो जाए। अब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर 3t/4, फिर लिखेंगे घटा 2t/3 और इधर से आ जाएगा t जो कि हमारा घटा का है वो हो जाएगा जमा का t, ठीक है। फिर बराबर का निशान पहले लिखा है यहाँ पर 2/3, ठीक है, उसको पहले लिखेंगे। दूसरी तरफ से हमारा आएगा जमा 1, ठीक है, घटा का 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर जमा का 1।
इसी तरह से घटा 1/2 हो जाएगा जमा 1/2। ठीक है, जो बिना टी वाले नंबर हैं वो हमने एक साइड लिख लिए हैं। अब इसको हल कर लेते हैं। जिसके नीचे बटे नहीं है उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। ठीक है, अब 4 तिये 12 गुणा कर देंगे। 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 टी आएगा। ठीक है, फिर घटा का निशान। 12 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 4 और 2 से गुणा करेंगे तो 8 टी आएगा। फिर जमा का निशान। 12 को 1 से भाग करेंगे तो 12 ही आएगा और टी से गुणा करेंगे तो 12 टी आएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ कर लेते हैं। यहाँ भी बच्चों 2 ही संख्याएँ, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 6 लिख देंगे। अब 6 को भाग करेंगे 3 से तो आएगा 2 और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4। अब 6 को 1 से भाग करेंगे तो आएगा 6 और 1 से गुणा करेंगे तो भी 6 ही आएगा। 6 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3 और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब ये सब जमा वाले नंबर हैं तो सबको जोड़ लेंगे। यहाँ आ जाएगा 13/6 बराबर। अब यहाँ देखो जमा का 9 है और जमा का 12 तो ये आ जाएगा 21 टी। ठीक है, और घटा 8 टी बटे में 12। अब बच्चों यहाँ पर पहले इसे घटा कर लेते हैं। 21 टी में से 8 टी गए तो आएगा 13 टी बटे में 12 और यहाँ बचा है 13/6। ठीक है, अब बच्चों फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 13 टी गुणा 6। ठीक है, और 12 गुणा में 13। यहाँ लिख देंगे 13 टी गुणा में 6 बराबर 12 गुणा 13। अब हमें टी का मान निकालना है तो मैं 13 टी को यहीं रखूँगी और 6 को भी दूसरी तरफ ले जाकर भाग कर दूँगी तो हो जाएगा 12 गुणा 13/6। 6 से कट जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों 13 दूनी 26। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 13 टी बराबर है 26। अब यहाँ बच्चों सिर्फ टी का मान निकालना है तो मैं यही कर देती हूँ। हम लिख लेंगे 13 टी बराबर है 26। तो जब टी का मान मुझे निकालना है तो टी को मैं ही रखूँगी और ये हो जाएगा 26/13। तो 13 के पहाड़े कट जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26। तो मेरा टी का मान आ गया 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देती हूँ पूरा क्वेश्चन किस तरह से किया है। प्रश्न नंबर 6 है m घटा 1/2 बराबर है 1 घटा m घटा 2/3। तो इसको क्या करेंगे बच्चों दोनों तरफ ऐसे ही हल कर लेते हैं जैसे ही लिखे हैं नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर से 2 है तो 2 एकम 2 आ जाएगा। 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। m से गुणा करेंगे तो 2m आएगा। इसी तरह से 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 को m घटा 1 से गुणा करेंगे तो m घटा 1 ही आ जाएगा। इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब दूसरी तरफ भी ऐसे होगा 3 एकम 3 आएगा। 1 को 3 से भाग करेंगे तो 3 ही आएगा और गुणा भी करेंगे 1 से तो 3 ही आएगा। ठीक है, फिर घटा सेम नंबर आ जाएगा। 3 को 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर गुणा करने पर क्या आ जाएगा m घटा 2। अब बच्चों यहाँ पर घटा का निशान है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, जब भी ब्रैकेट के बाहर घटा का निशान हो तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर होते हैं उनके निशान बदल जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2m घटा m और यहाँ पर घटा 1 है वो जमा 1 हो जाएगा। ठीक है, बटे 2 बराबर इधर क्या आ जाएगा 3 घटा। अब m के साथ अंदर जमा का निशान है तो ये घटा का m हो जाएगा और जो घटा का 2 है वो जमा का 2 हो जाएगा बटे 3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। 2 में से 1 m गया तो बचेगा m जमा 1 बटे 2 बराबर है। ठीक है, यहाँ पर घटा करा तो m आया है। अब यहाँ पर बच्चों 3 और 2 को जमा करेंगे तो 5 आएगा। 5 घटा m बटे में 3। ठीक है, अब हमारे पास 2 नंबर आ चुके हैं बराबर के इधर उधर। तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 को m जमा 1 से गुणा करेंगे और 2 को 5 घटा m से। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर 3 ब्रैकेट m जमा 1 बराबर है
2 और ब्रैकेट 5 घटा m। अब ब्रैकेट के बाहर नंबर है तो बच्चों क्या करते हैं, दोनों नंबर से इसे गुणा करना पड़ता है। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जब भी नंबर होता है तो 3 को m से भी गुणा करेंगे और 1 से भी करेंगे। बराबर के इधर 2 को 5 से गुणा करेंगे और घटा m से भी करेंगे। 3 को m से गुणा करा 3m जमा 3 एकम 3 बराबर 2 पंजे 10 घटा 2m। ठीक है, अब m के नंबर को एक साथ लिख लेंगे बच्चों और बिना m वाले नंबर को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो नंबर को बराबर के इधर उधर हम पहुंचा देंगे। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर 3m घटा 2 यहाँ से आएगा घटा 2m, तो यहाँ पर जमा 2m हो जाएगा। ठीक है, बराबर पहले लिखा है 10 तो उसको पहले लिखेंगे, दूसरी तरफ से आएगा 3 तो यहाँ आ जाएगा घटा 3। अब 3 और 2 होता है 5, यहाँ आ जाएगा 5m बराबर 10 में से 3 गए तो 7 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास m जो है वो 5 के साथ गुणा हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m का मान आ जाएगा 7/5 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। प्रश्न नंबर 7 है 3 ब्रैकेट t घटा 3 बराबर है 5 गुणा ब्रैकेट 2t जमा 1। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न लिखा है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नंबर है तो इसको क्या करना है, गुणा करना है ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी करवाया आपको, 3 को t से गुणा करेंगे तो 3t आएगा घटा 3 3 9 बराबर है 5 दूनी 10t जमा 5 एकम 5। ठीक है, अब दोनों तरफ हमारे पास t का नंबर है और दोनों तरफ बिना t वाला नंबर भी है, तो हम इसको नंबर को एक साथ कर लेंगे। हम 10t को पहुंचा देंगे 3t के पास और 9 को पहुंचा देंगे 5 के पास। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। 3t यहाँ पर जमा का 10t है तो इधर आकर घटा का 10t हो जाएगा बराबर 5 पहले लिखा है बराबर के, 9 दूसरी तरफ से आ जाएगा, ये जमा का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जमा कर देंगे 5 और 9 को तो हो जाएगा 14, 10 में से 3 गया तो आ जाएगा 60t और क्योंकि 10 बड़ा नंबर है तो इसका निशान लगेगा घटा 7t। ठीक है, अब t का मान निकालना है तो हम लिखेंगे t बराबर है 14 बटे घटा 7। ठीक है, 7 घटा का हमारा तो घटा 7 लगेगा, कट जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब t का मान हमारा क्या आ गया, t बराबर है घटा 2। ठीक है, क्योंकि घटा का निशान भी आंसर के साथ लगेगा। अब यहाँ आ जाएगा घटा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 8 है 15 y घटा 4 घटा 2 y घटा 9 जमा 5 y जमा 6 बराबर है 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नंबर है और ब्रैकेट के और नंबर के बीच में कोई निशान नहीं होता, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को उससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम गुणा करना शुरू करते हैं। 15 को y से करेंगे तो 15y आएगा, 15 चौके 60, निशान ध्यान से लगाना बच्चों, जिसके आगे जो निशान है वही लगेगा। 2 घटा y तो 2y हो जाएगा घटा का, जमा 2 निम 18 तो घटा घटा जमा हो जाएगा। ठीक है, घटा घटा जमा यहाँ आ जाएगा जमा 18। अगला नंबर गुणा करते हैं, 5 को y से गुणा करेंगे जमा 5y आएगा और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 आएगा, जमा का 30। ठीक है, और बराबर 0। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास y के और बिना y वाले नंबर सारे एक ही तरफ हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इनको यही हल कर लेते हैं। पहले 15 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, पहले जमा वाले नंबर को जोड़ रहे हैं। 15 और 5 को जोड़ूंगी तो आएगा 20y और इसमें से घटाऊंगी कितना, घटा 2y। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर है मेरे पास घटा 60। ठीक है, और 2 नंबर है मेरे पास जमा के 18 और 30। यहाँ बच्चों मैंने क्वेश्चन में ही माइनस का निशान लगा लिया था तो इसे ठीक कर लेना, प्लस वैसे मैंने लगाया है ऊपर से निशान। ठीक है, और यहाँ भी आ जाएगा जमा का निशान। मैं लिखूँगी घटा 60 और 18 और 30 को जमा करूँगी तो आएगा जमा 48 बराबर 0। अब करेंगे बच्चों 20 में से 20y में से घटा 2y जाएगा तो आ जाएगा 18y
और यहाँ पर घटा 60 में से 48 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि जमा घटा घटा होता है तो यहाँ आ जाएगा घटा 12, क्योंकि 60 जो है वो बड़ा नंबर है। अब क्या करते हैं बच्चों, 18y को मैं एक तरफ रखूँगी और 12 को दूसरी तरफ पहुँचा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ घटा का निशान है तो यहाँ आकर ये जमा का 12 हो जाएगा। अब क्योंकि 18 के साथ y गुणा में है, दूसरी तरफ जाकर 18 भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे 12/18 और ये कटेगा 6 के पहाड़े पर, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। ठीक है, तो यहाँ पर y का मान क्या आ गया बच्चों, y आ गया 2/3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है 3 ब्रैकेट 5 z घटा 7 घटा 2 ब्रैकेट 9z घटा 11 बराबर है 4 ब्रैकेट 8z घटा 13 और घटा 17। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर। अब बच्चों बहुत ही आसान है, ब्रैकेट के बाहर नंबर है, बीच में कोई निशान नहीं है, तो इसका मतलब ये गुणा हो रहा है। हम इन सबको पहले गुणा करेंगे, 3 को इस ब्रैकेट से करेंगे पहले, ठीक है, फिर 2 को ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से, फिर 4 को भी इस तरह से दोनों नंबर से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। 3 पंजे 15z घटा 3 सत्ते 21, घटा जमा का निशान ध्यान से लगाना बच्चों, फिर घटा का निशान, 2 नीम 18z, फिर घटा घटा जमा, 2 को 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा, तो जमा का 22। ठीक है, बराबर 8 चौक 32 z घटा 13 चौके 52, क्योंकि एक घटा का निशान है और एक जमा का, तो घटा का निशान आएगा, घटा 52। फिर 17 को ऐसे ही लिखेंगे, घटा 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखो z का नंबर z के नंबर से ही घटा जमा होगा और बिना z का नंबर बिना z के नंबर से। तो 18 घटा का है और 15 जमा का है, घटा जमा घटा, तो हमारे पास आ जाएगा 18 में से 15 गए तो घटा 3z। ठीक है, जमा घटा घटा होता है और निशान बड़े नंबर का आता है, फिर घटा जमा घटा लेकिन निशान बड़े नंबर का। 22 में से 21 गए तो 1 बचेगा, और क्योंकि 22 जमा का बड़ा नंबर है तो जमा 1 आएगा, फिर बराबर 32z, और यहाँ पर z का कोई और नंबर नहीं है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, और घटा घटा होता है जमा। 52 में 17 को जमा करेंगे तो बच्चों आएगा 69। ठीक है, आप जमा करके भी देख सकते हो, 52 में 17 को जमा करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, 69 यानी कि 69 नंबर आएगा। घटा 69, घटा घटा जमा होता है लेकिन निशान घटा का लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चों, z का नंबर 1 है तो दूसरी तरफ से z का नंबर लेके आएंगे और बिना z वाला नंबर दूसरी तरफ बराबर के पहुँचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखूँगी घटा 3z, उधर से 32 आएगा तो घटा 32z बराबर घटा 69, और जमा का 1 उधर से आएगा तो घटा का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब घटा घटा जमा होता है तो यहाँ आ जाएगा घटा 70, घटा घटा जमा लेकिन निशान घटा का लगता है, 32 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, घटा 35z। अब z का मान निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, z को इधर ही रखते हैं और z 35 के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाकर ये भाग हो जाएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, z बराबर है घटा 70 बटा घटा 35। ठीक है, कट जाएगा, आप छोटे पहाड़े पे काटना चाहो छोटे पहाड़े पे काट लो, घटा से घटा कटेगा, 35 एकम 35, 35 दूनी 70। ठीक है, तो हमारा z का मान क्या आ जाएगा, 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो 7 के पहाड़े पे भी इसे काट सकते हो, थोड़ा लंबा पड़ेगा, मैंने डायरेक्ट काट दिए। प्रश्न नंबर 10 है 0.25 ब्रैकेट 4f घटा 3 बराबर है 0.05 ब्रैकेट 10f घटा 9। ठीक है, यहाँ पर दशमलव का नंबर है बच्चों, डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा के कर लेते हैं, आसान रहेगा। तो 2 नंबर के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25/100, ब्रैकेट का नंबर ऐसा कैसे ही 4f घटा 3। बच्चों दशमलव का नंबर सिंपल नंबर बनाना आता होगा आपको। ठीक है, बटे वाला परिमेय संख्या बना दिया मैंने, इसको दशमलव हटा दिया। बराबर के दूसरी तरफ भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर 5 है, 5/100 लिख देंगे और फिर 10f घटा 9। ठीक है, अब ये सवाल हमारा कैसा बन गया, पहले जैसा। अब हम क्या कर सकते हैं, 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, हम ऐसे भी काट सकते हैं,
आपको अगर लंबा कैलकुलेशन करना है तो आप इधर से उधर नंबर को ले जाओ और फिर कट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या डायरेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे बचेगा 25, 4f घटा 3 बराबर के इधर 5 गुणा में 10f घटा 9 बराबर के बाहर नंबर है। जैसे पहले हमने किया था वैसे ही दोनों नंबर से इसको गुणा कर देंगे। 25 चौके 100f आ जाएगा यहाँ पर, 25 दिए 75 घटा का निशान। ठीक है, बराबर 5 धाम 50f और फिर घटा का निशान 5 नीम 45। वैसे ही क्वेश्चन बन गया। आप बच्चों f का नंबर f के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, f के साथ f का नंबर रखेंगे और बिना f का नंबर दूसरी तरफ पहुंचाएंगे। तो मैंने लिख दिया 100f घटा 50f बराबर है घटा 45 जमा 75। ठीक, निशान बदल जाएगा, 75 घटा का है तो जमा का हो जाएगा। 100 में से 50 गई तो 50f आएगा बराबर 45 घटा का है, घटा जमा घटा होता है। 75 में से 45 घटाएंगे तो 30 आएगा, बड़ा नंबर 75 है तो यहाँ पर जमा का 30 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें f का मान निकालना है। f 50 के साथ गुणा में है, दूसरी तरफ जाकर भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा f बराबर है 30/50। कट नहीं सकता, सिर्फ 0 से 0 कैंसिल कर दो, बचेगा f बराबर है 3/5। आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे ही रख सकते हो अगर आपकी बुक में ये आंसर है। अगर आपको भाग करके दशमलव में आंसर निकालना है तो इसको हम भाग करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रफ में भाग करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 है भाग करने के लिए और भाग करेंगे 5 से। ये छोटा नंबर है, पहले ही दशमलव लगाना पड़ेगा और दशमलव लगाने से हम क्या करते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये जाएगा 5 6 30, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसकी जगह पर, f बराबर है 0.6। ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है बच्चों। मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी। उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।